हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएंगे। और एक बात ध्यान रखें बच्चों, आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं जो कैबिनेट बनी है 2024 में, उसके बारे में। साथियों, ये कैबिनेट क्या है और मिनिस्टर्स क्या है और मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन इनका अपॉइंटमेंट करता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बाद हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन ऐसे हैं जिनको कौन मिनिस्ट्री मिली है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे करना चाहूंगा मिनिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक आर्टिकल आप लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 75 में आर्टिकल में आप क्या पढ़ते हैं कि इसमें एक तो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। भाई साहब ध्यान से सुनना, एक होते हैं प्रधानमंत्री और दूसरे होते हैं मंत्री, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री और मंत्री, इन सबकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट जो होता है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपके आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाती है? मंत्री की नियुक्ति की जाती है। और इसी में इनके काम, इनके शपथ और तमाम सारी चीजों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है आर्टिकल 75 में, ठीक है। इसी में एक पॉइंट आप एक बात का ध्यान रखेंगे जो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि मंत्री परिषद जो है मंत्री परिषद जो है ये क्या है? पहली बात तो आप ध्यान रखें कि भारत में मंत्री परिषद जो है ये 3 स्तरीय है। क्या है? 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय का मतलब क्या होता है? एक तो होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। दूसरे होते हैं जिनको हम सभी लोग राज्य मंत्री कहते हैं। और तीसरे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र प्रभार। और ये भी क्या होते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। ये उप मंत्री भी कहलाते हैं आपके, ध्यान रखें। तो हमारे देश में जो मंत्री व्यवस्था है वो 3 स्तरीय है। कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर, राज्य मंत्री, और क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये क्या होते हैं? इसके बारे में आप सब लोग सुने ही होंगे। ये क्या होते हैं आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ये मुखिया होता है अपने मंत्रालय का, ध्यान रखना, अपने मंत्रालय का, ठीक है। यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ये क्या होता है? अपने मंत्रालय का क्या होता है? मुखिया होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूं यहां पे आपके सामने, रक्षा मंत्रालय। अब रक्षा मंत्रालय जो है मेरे प्यारे बच्चों, रक्षा मंत्रालय जो है इसके जो मंत्री हैं वो मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। अब राजनाथ सिंह क्या है? इसके मुखिया हैं। यानी मंत्रालय कौन सा है? रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। इसके मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है? राज्य मंत्री हो जाता है आपका। राज्य मंत्री जो होता है या इसको उप मंत्री बोला जाता है। भाई साहब ये होता क्या है समझिए। ये कैबिनेट, ध्यान रखना, ये कैबिनेट मिनिस्टर का सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। इस बात का ध्यान रखना। ये कैबिनेट मिनिस्टर का क्या होता है? सहायक होता है। ये कैबिनेट की मीटिंग में, ध्यान रखना, कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता है। ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता है। लेकिन अगर कैबिनेट मिनिस्टर ये कहीं पर भेजेगा तो इसके सहायक के रूप में राज्य मंत्री जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इस राज्य मंत्री पर किसका भार है? भार किसका है? भार है कैबिनेट का। किसका भार है?
कैबिनेट का भार है, इस बात का ध्यान रखना। यानी इस राज्य मंत्री के ऊपर भार किसका है? कैबिनेट का भार है। कैबिनेट मंत्री जो कहेगा वो राज्य मंत्री को करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। कोई भी फैसला नहीं कर सकता है, कोई भी फैसला नहीं कर सकता है, कोई भी फैसला नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। ये केवल सहायक है, सहायक है, केवल क्या है? सहायक है। ये कोई फैसला नहीं ले सकता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके ऊपर भार किसका होता है? कैबिनेट का भार होता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है। अब तीसरे कौन होते हैं? राज्य मंत्री होता है तीसरा जो है राज्य मंत्री होता है मेरे प्यारे बच्चों, और ये होता है स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है ये जिस विभाग का मंत्री होता है इसे उस विभाग से जुड़े फैसले लेने का अधिकार होता है, अधिकार होता है तथा कैबिनेट की मीटिंग में भाग ले सकता है। इस बात का आप समझ गए होंगे, ये कैबिनेट की मीटिंग से भाग ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर कोई भार नहीं है। क्या हुआ? कोई भार नहीं है, कोई भार नहीं है। अब कोई भार नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। इसको छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, ध्यान दीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ए कोई मैन है और बी जो है ये कोई वुमेन है, और इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का। ध्यान रखना, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। वुमेन जो है यानी वाइफ जो है ये क्या है? कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्टर है। ध्यान रखना, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको थोड़ा सा, है ना। ये जो महिला है, जो वाइफ है ए की, ये क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है। सारा निर्णय लेगी, सारा निर्णय, ध्यान रखना, सारा निर्णय, सभी निर्णय, ध्यान रखना, सारा नहीं सभी निर्णय लेगी। ठीक है, सभी निर्णय ये लेगी, ध्यान रखना, कोई निर्णय नहीं। इस पर भार है इनका, भार है इनका। ये अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। आज क्या खाना बनेगा, आज क्या होना है, क्या नहीं होना है, सारा निर्णय कौन ले रहा है? ये ले रहे हैं। इनके ऊपर भार है, ये कोई निर्णय नहीं ले सकते। अब क्या हुआ? ये मायके चली गई, मायके गई। अब मायके गई तो उतने समय के लिए क्या हो गए? ये स्वतंत्र हो गए। जब तक के लिए स्वतंत्र हो गए तो इनके पास क्या आ गया? स्वतंत्र भार हो गए। मतलब अब इन पर कोई भार नहीं है, अब ये निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब समझ गए आप? देखिए भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि दो ही स्तर के मंत्री होते हैं। एक मंत्री होता है जिसको बोलते हैं कैबिनेट, और एक होता है राज्य मंत्री। ठीक है, जिस विभाग, ध्यान रखना, जिस विभाग में, ध्यान रखना थोड़ा सा, जिस विभाग में, ध्यान रखना, जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री होते हैं, उस विभाग के राज्य मंत्री को कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं। ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट हो जाता है।
यानी कि जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके राज्य मंत्री को कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा क्या है, जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, उसके राज्य मंत्री ध्यान रखना, उसके राज्य मंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां तक आपके बात समझ में आ गया कि जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं होगा उसका राज्य मंत्री क्या कहलाएगा, स्वतंत्र प्रभार कहलाएगा, इंडिपेंडेंट चार्ज कहलाएगा। ठीक, अब भैया मुद्दा क्या है कि कितने मंत्री होने चाहिए, मंत्री की संख्या, इसको लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मंत्री की पावर बहुत ज्यादा होती है और एक सांसद की पावर उतनी नहीं होती। एक सांसद की पावर अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी तक हो जाती है, लेकिन एक मंत्री की पावर जो है वो पूरे देश में हो जाती है। अब साथ ही साथ उसकी सैलरी अलग होगी, उसका वेतन भत्ता अलग होगा, साथ ही साथ उसकी फैसिलिटी अलग होगी, उस पर खर्च किया गया पैसा भी ज्यादा होगा। तो इस पे बर्डन किस पे आएगा, देश की इकोनॉमी पे आएगा, देश के बजट पे आएगा। बोलो हाँ या ना। अब देश की इकोनॉमी, ध्यान रखना इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए मंत्री की संख्या निश्चित की गई। क्या की गई, निश्चित की गई। ध्यान रखना, मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई। ध्यान रखना, केंद्र में अगर आप देखेंगे, केंद्र में क्या हुआ, इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया। अब साथियों ध्यान रखना, एक अमेंडमेंट किया गया, 91th अमेंडमेंट। यह अमेंडमेंट हुआ 2003 में। और क्या कहा गया, केंद्र में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखना, मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। अब लोकसभा में मेंबर कितने हैं, 543। इसका 15% निकाल लीजिए बाबू, 15% निकाल लेंगे, लगभग 81 और 82 के आसपास आएगा। तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या, अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 81 से 82 विद इंक्लूडिंग पीएम। ध्यान रखना, ये केंद्र की बात हो रही है। अब चूंकि राज्य में थोड़ा सा अलग है, राज्य में अधिकतम और न्यूनतम चलेगा। अधिकतम मंत्री कितने होंगे, विधानसभा का 15%। न्यूनतम कितने होंगे, न्यूनतम 12 सदस्य। मतलब किसी भी राज्य विधानसभा की जनसंख्या कम है तो 12 सदस्य। जैसे सबसे पहले मैटर कहां से आया था, गोवा से आया था। प्रताप सिंह राणे का केस था और प्रताप सिंह राणे के ही केस में जनहित याचिका डाली गई थी, तो वहीं पर केस था इनका। ठीक है ना, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा मंत्री कैसे होते हैं, कैसे क्या क्या होते हैं, कितने मंत्री हो सकते हैं। अभी 2024 में कितने मंत्री हुए, 2024 में कितने मंत्री हुए, टोटल मंत्री अगर आप देखेंगे 30, 5, 36 जोड़ लीजिए। 30 कौन है, कैबिनेट। 5 कौन हो गए, इंडिपेंडेंट। और 36 कौन हो गए, स्टेट। ध्यान रखना, तो टोटल कितने हो गए, 71। एक पीएम हो गया आपका, टोटल कितने हो गए, 72। अब अधिकतम और कितने बन सकते हैं, 10 और बन सकते हैं, 82। 81 से 82, ज्यादा नहीं। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सबको, ओके। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिनिस्ट्री आपको बता देता हूं, कौन कौन से मिनिस्टर्स यहाँ कौन कौन से आए हुए हैं आपके सामने हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं वो चेहरा नरेंद्र मोदी जी का, जो तीसरी बार सरकार में चुन के आए, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये ऐसे दूसरे व्यक्ति होंगे जो तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इनको मिनिस्ट्री क्या दी गई है। पहली बात तो ये क्या है, देश के प्रधानमंत्री हैं।
इनके पास बहुत सी चार्जेस हैं, जिसमें पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन विभाग है। एटॉमिक एनर्जी, ये विभाग किसी को नहीं दिया जाता है, ये विभाग केवल और केवल पीएम के लिए होता है। स्पेस भी इनके पास होता है, और वो सारे विभाग इनके पास होते हैं जो विभाग किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं। इस बात का ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं आपके सामने, इस कैबिनेट मिनिस्टर्स में सबसे पहले नाम आता है राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, ये क्या है, डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं। ये पिछली बार भी डिफेंस मिनिस्टर थे, लखनऊ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के क्या रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं 2001-2002 के समय में। श्री अमित शाह जो है गांधीनगर से जीत के आए हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में है, यानी कि इनके पास जो है गृह मंत्रालय है, और पिछली बार भी ये क्या थे, गृह मंत्रालय से थे, गांधीनगर से जीत के आए हैं। नितिन जयराम गडकरी साहब, ये पिछली बार भी इनको यही मंत्रालय था, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर थे, ये नागपुर से जीत के आए हैं। जगत प्रकाश नड्डा, ये साहब हिमाचल प्रदेश से हैं, और इनको जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री दिया गया है। साथ साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ये हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर में श्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए, ये बड़ा नाम है आपके लिए, ये बड़ा नाम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इनको क्या किया था, सीएम पद से हटाया था, और जो है इनको जो है केंद्र सरकार की राजनीति में लेके आए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि विदिशा से जीते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, और इनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, फार्मर एंड वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इनको दिया गया है। निर्मला सीतारमण जी आप देख सकते हैं, ये राज्यसभा से, और इनको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर आप जानते हैं भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं आपके हरियाणा के, और इनको जो है दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी ऊर्जा मंत्री के साथ साथ इनको हाउसिंग एंड डेवलपमेंट जो है अर्बन अफेयर इनको दिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि एक बड़ा नाम आप देख पा रहे हैं राज्यसभा से, आप देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय इनको दिया गया है। फिर से इनको विदेश मंत्रालय पिछली बार भी दिया गया था, और भारत की विदेश नीति में इनका एक बड़ा अहम रोल रहा है, और कहा जाता है कि इनके आने के बाद भारत की जो स्थिति है वो विदेशों में कुछ ज्यादा ही फेमस हुई है। ठीक है, या बेहतर हुई है, ये भी कह सकते हैं। आपके सामने आ रहे हैं ये जो एसडी आपके सामने देख रहे हैं, ये साहब जो हैं ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री आप सब लोग जानते होंगे, हमारे देश में हुए हैं एसडी देवगौड़ा, उन्हीं के बेटे हैं, और ये भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं कर्नाटका के। ठीक है, और इनको जो है हैवी इंडस्ट्री इनको दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनको दिया गया है। पीयूष गोयल पिछली बार भी मंत्रालय में ये थे, उत्तरी दिल्ली से ये सांसद हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं इनको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फील्ड दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान आप देख पाएंगे उड़ीसा से, एजुकेशन मिनिस्टर इनको बनाया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर, और इनका बड़ा नाम था, ये पिछली बार भी मोदी जी के कैबिनेट में थे। और आप ये देखिए नाम, सबसे बड़ा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, दलितों का जो सबसे बड़ा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीतन राम मांझी। ये पार्टी इनकी हम पार्टी है ना, और इनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो है, जो जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई जिसको हम बोलते हैं, उसका इनको मिनिस्टर बनाया गया है। ये एक लौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, और इस बार मोदी 3.0 में इनको कैबिनेट में जगह दी गई है। ठीक है, इसके बाद श्री राजीव रंजन सिंह, ये यहाँ पे अलायंस लल्लन सिंह जो है यहाँ से है बिहार से, और इनको पंचायती राज के साथ साथ फेरिस एनिमल हस्बेंड्री डेयरी ये सारी चीजें इनको दी गई हैं। वीरेंद्र कुमार आप देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनको दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। सर्बानंद सोनोवाल आप सब लोग इनको जानते हैं, पिछली बार भी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भूतपूर्व सीएम रहे हैं असम के। ठीक है, और यहाँ पे किंजरापू राममोहन नायडू आप देख पा रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया आंध्र प्रदेश। आप सब लोग जानते होंगे इनके बारे में, क्योंकि इनकी पार्टी टीडीपी जिसको बोलते तृणमूल कांग्रेस, माफ कीजिएगा तेलुगु देशम पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री अभी बने हैं चंद्रबाबू नायडू, है ना, और पवन कल्याण जी अभी बने हैं क्या, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के। ठीक है, और श्री प्रहलाद जोशी आप देख पा रहे हैं, इनको कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का इनको बनाया गया है।
श्री जुअल होरम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनको बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव जिनके पास पिछली बार भी मंत्रालय था, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनके पास आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, ये सारे मिनिस्टर, साथ साथ ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ध्यान रखेंगे। गिरिराज सिंह चौहान टेक्सटाइल मिनिस्टर, माफ कीजिए गिरिराज सिंह चौहान नहीं, गिरिराज सिंह जो है इस समय क्या है, टेक्सटाइल यानी कपड़ा जो है उद्योग मंत्री यहाँ पे ये बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, पिछली बार आप देखेंगे तो इनको मंत्रालय दिया गया था, एयरवेज का मंत्रालय था, अभी इस बार इनको कम्युनिकेशन मंत्रालय दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इनको बनाया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के ये रहेंगे। भूपेंद्र यादव साहब को जो है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इनको मिनिस्टर बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इनको दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अनुप्रिया, यहाँ पे देख पा रहे हैं, सॉरी अन्नपूर्णा देवी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, अन्नपूर्णा देवी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर इनको ये दिया गया है, ठीक है, यानी ये 24th आपकी कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक। इसके बाद आप किरण रिजिजू को आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश सीट से जीत के निकल के आए, इनको मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का बनाया गया है। मनसुख मंडाविया, एक बड़ा नाम आप देखेंगे, मोदी 2.0 में भी ये मिनिस्टर रह चुके हैं। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर इनको बनाया गया है। खेल मंत्रालय इस बार इनको दे दिया गया है। आप जानते हैं अनुराग सिंह ठाकुर जो आपके उत्तराखंड, इस बार उनको यहाँ कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। हरदीप सिंह पुरी, एक बड़ा नाम आप देख सकते हैं, ये 2.0 मोदी गवर्नमेंट में भी ये मिनिस्टर रह चुके हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर और नेचुरल गैस मिनिस्टर थे ये। जे किशन रेड्डी साहब जो है मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइन इनको बनाया गया है, ठीक है, एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और इन लोगों को मौके इस बार मिले हैं। श्री चिराग पासवान आप देख सकते हैं, जो कि एक इमर्जिंग स्टार कह सकते हैं, इमर्जिंग स्टार ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द हेल्दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, बोलने में बहुत अच्छे हैं, सभ्य हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा के लोग अगर हमारे भारत की राजनीति में आते रहेंगे तो निश्चय ही भारत तरक्की करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और चिराग पासवान मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनको दिया गया है, और श्री जो CR पाटिल साहब हैं इनको जो है जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल 30 आपके क्या हो जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं। कहानी आपको बताया था कैबिनेट मिनिस्टर का क्या रोल है। अब आ जाइए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। इंडिपेंडेंट चार्ज समझ रहे, स्वतंत्र प्रभार जिनको कहते हैं। सबसे पहले नाम यहाँ पे आपके सामने आ रहा है राव इंद्रजीत सिंह जी का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड द प्रोग्राम, है ना, इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये सारे दिया गया है। जितेंद्र सिंह जी को आप देखेंगे, ये पिछली बार भी आप देखेंगे मोदी जी की कैबिनेट में थे और इनको स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। साथ ही साथ इनको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस में देखेंगे, और नरेंद्र मोदी जी के साथ ये आपको कहाँ दिखेंगे, ग्रेवरेंस एंड पेंशंस में दिखेंगे। साथ ही साथ ये आपको मोदी जी के साथ कहाँ दिखेंगे, आपको ये स्पेस और एटॉमिक एनर्जी में दिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। श्री अर्जुन राम मेघवाल, ये आपके हैं तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से हैं और पार्लियामेंट अफेयर से इनका संबंध है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है जगदेव, है ना, ओके, यहाँ पे है जगदेव जी हैं और इनको आयुष मंत्रालय दिया गया है, साथ ही साथ जो है फैमिली वेलफेयर, ठीक है, परिवार कल्याण, ये विभाग से सम्मानित इनको किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पांचवें जो स्टार हैं, है ना, स्वतंत्र प्रभार के, वो है श्री जयंत चौधरी। एक बड़ा नाम आप देख सकते हैं, अजीत चौधरी जी के बेटे, आप जानते हैं, और बड़ा नाम है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इस बार 3.0 सरकार में, और बहुत सारी उम्मीदें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इनसे, और हम ये चाहेंगे कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारत में जहां जहां इनको मौके मिले ये अपना अच्छा काम करें। और
मिलिट्री एंड मिनिस्ट्री जो इनको दिया गया, स्किल डेवलपमेंट दिया गया, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 2015-2016 से स्टार्ट किया है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखेंगे, इनको ये दिया गया है, ठीक है, ओके। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आप जानते हैं कि 36 मिनिस्टर हैं जो इनको स्टेट का मिनिस्टर बनाया गया है। जितिन प्रसादा देख सकते हैं यहाँ पे, इनको जो बनाया गया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज स्टेट ऑफ मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके आप सब लोग जानते हैं बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद श्रीपद येसो नायक साहब आपके सामने आ रहे हैं, इनको पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनको दिया गया है, ऊर्जा मंत्री है ये। इसके बाद पंकज चौधरी साहब को आप देख सकते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वैसे भी आप जानते हैं निर्मला सीतारमण जी का है, लेकिन ये स्टेट मिनिस्टर हैं, तो ये उनके सहायक के रूप में काम करेंगे निर्मला जी के, ठीक है, बताया था मैंने आपको। श्री किशन पाल आप देख पा रहे हैं, इनको स्टेट मिनिस्ट्री दी गई है कॉर्पोरेशन की, ठीक है, यानी कि ये निगमों को देखेंगे, निगम जो है। इसके बाद रामदास अठावले, आपने अक्सर जो है देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर, इनके बोलने का अंदाज थोड़ा सा मजाकिया रहता है, लोग थोड़ा सा इनके बोलने के तरीके को आनंदित भी होते हैं। एक जमाना था पार्लियामेंट के अंदर, लालू प्रसाद यादव जी जब बोलते थे तो लोग सुनते थे, हंसते भी थे, एक अच्छा माहौल बन जाता था। इनके बोलने से भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट यहाँ इनको दिया गया है, रामनाथ ठाकुर साहब है, ध्यान रखना रामनाथ कोविंद जी नहीं है, रामनाथ ठाकुर जी हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, और यहाँ पे नित्यानंद राय जी जो हैं इनको होम अफेयर दिया गया है, जबकि होम अफेयर के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कौन है, अमित शाह जी हैं। अनुप्रिया पटेल आप सभी लोग जानते हैं, अपना दल से हैं, मिर्जापुर लोकसभा सीट से, और इनको जो है मिनिस्ट्री दिया गया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर का, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सोवन्ना जो है, वी सोवन्ना, इनको जो है रेलवेज का मिनिस्ट्री दिया गया है। चंद्रशेखर जो है आप इनको देख पाएंगे, अब मिनिस्ट्री जो दिया गया है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इनको दिया गया है। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इनको दिया गया है। एसपी सिंह बघेला, मध्य प्रदेश, आप जानते हैं मध्य प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, इनको फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ये सारे दिए गए हैं। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आप देखेंगे यहाँ पे है सुश्री जो है सोवना जी हैं, इनको जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज है उनका मिनिस्ट्री दिया गया है। साथ साथ आप देखेंगे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया है। और कीर्तिवर्धन सिंह जी को बनाया गया है, आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री स्टेट ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर इनको दिया गया है। वीएल वर्मा जी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर इनको बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे और शांतनु ठाकुर जी यहाँ पे देख सकते हैं शिपिंग जहाज रानी मंत्री ये बनाए गए हैं, वाटरवेज। साथ साथ सुरेश गोपी जी को आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मिनिस्टर बनाए गए हैं। और अजय तमता आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट, इनको हाईवे दिया गया है। और मुरुगन साहब को, एल मुरुगन साहब को आप देख पाएंगे जो कि आपके साउथ तमिलनाडु से रिलेटेड, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन इनको मंत्रालय दिया गया है। और यहाँ पे श्री बंदी संजय कुमार मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको होम अफेयर डिपार्टमेंट इनको दिया गया है, जो कि ये उन्हीं के अंडर में रहेंगे जिनको बोलते हैं अमित शाह जी के। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ये कमलेश पासवान जी को दिया गया है। और ये हैं आपके भागीरथ जी चौधरी जी हैं, और इनको जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट इनको ये मंत्रालय बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। सतीश चंद्र दुबे जी आप देख पा रहे हैं इनको, और ये जो है स्टेट मिनिस्टर हैं कोल के हैं, एंड कोल एंड माइंस मिनिस्टर इनको बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद आप श्री संजय सेठ जी को आप देख पा रहे हैं, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री में रखा गया, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो राजनाथ सिंह जी, ठीक है। और यहाँ पे रवनीत सिंह आप देख पा रहे हैं, इनको जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। दुर्गादास युकाई जी को आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इनको दिया गया है। और रक्षा निकई खाडसे जी को आप देखेंगे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, यहाँ पे इनको दिया गया है।
यहाँ पे शकुंतला मजूमदार साहब को देखेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन इनको दिया गया है। और यहाँ पे टोकन साहू जी को यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इनको दिया गया है। और सावित्री ठाकुर जी यहाँ पे आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री इनको दी गई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और श्री राजभूषण चौधरी जी को आप देख पा रहे हैं, इनको जल शक्ति जो है राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। भूपति राजू, ये नाम बड़ा नाम है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा नाम है। इनको हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी इनको बनाया गया है, इस्पात मंत्री ये बनाए गए हैं। और हर्ष मल्होत्रा जी आप देख पा रहे हैं, इनको कॉर्पोरेट अफेयर के साथ साथ इनको ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी बनाया गया है। और इसके बाद नींबूबेन या है ना जयंती, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इनको फ्रूट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हाँ इनको दिया गया है। और इसके बाद मुलधरी मोहल जो है आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड द स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन इनको दिया गया है, ठीक है ना। मुरलीधर जी को, ठीक है, हाँ ओके। यहाँ पे श्री जॉर्ज क्यूरियन जी आप देख पा रहे हैं, इनको मिनिस्ट्री दी गई है किस चीज की, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर एंड द स्टेट मिनिस्ट्री फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री इनको दिया गया है। और ये है पवित्रा, यहाँ पे इनको दिया गया है मिनिस्ट्री कौन सा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कपड़ा उद्योग मंत्री। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारे मिनिस्टर्स आपको मैंने बताया, चूंकि कितने मिनिस्टर हो गए 30 मिनिस्टर प्लस 5 और प्लस 36, तो टोटल हो जाते हैं 71 प्लस 1 हमारे पीएम साहब हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 72। तो कैबिनेट में इस समय प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संख्या कितनी है, 72। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो इस बार जो हमारी लोकसभा चुन के आई है वो 18th लोकसभा है। कौन सी है, 18th है, ठीक है। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहें गैलेक्सी क्लासेस के साथ। मिलते हैं आगे किसी और खबर के साथ, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।